डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है ये एक्सरसाइज 9.2 से रिलेटेड है और यहाँ पर एक्सरसाइज 9.2 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा MCQs है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा MCQs है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमारा MCQs भी है और शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड भी है। सबसे पहले हम इसे डिस्कस करेंगे, देन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा इस एक्सरसाइज का ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट बुक का जो हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट वो ये है, फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें साइन बतानी है कि अलामत पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है साइन 160 डिग्री। अब हमें जस्ट साइन बतानी है कि अलामत पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारे पास ये है कि यहाँ पर एक एंगल यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एंगल 0 डिग्री, यहाँ पर है 90, यहाँ पर है 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री और यहाँ पर अगेन 360 डिग्री। अब 160 डिग्री एंगल क्या है, 160 डिग्री एंगल हमारा ग्रेटर देन है 90, ग्रेटर देन है 90 और 1 लेस देन है 180, यानी ये क्वाड्रेंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकंडली आप नोटिस करें कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास होता है A पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है S पॉजिटिव। तो इसका मतलब है इसकी फाइनल जो आंसर होगा साइन का वो क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगी। यानी साइन 160 डिग्री कहाँ पर लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 160 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह इसका हम एक और पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है हमारे पास, सेकंड 245 डिग्री। हमें सबसे पहले ये देखना है कि सेकंड 245 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब ये 245 डिग्री डेफिनेटली 180 डिग्री से ग्रेटर है और 270 डिग्री से लेस है। तो यानी ये हमारे पास 245 डिग्री जो एंगल गिवन है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हमें देखना होगा थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है इसका हमारे पास आंसर क्या होगा, नेगेटिव, यानी साइन यानी सेकंड ऑफ 245 डिग्री इसकी साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगी, नेगेटिव साइन होगी। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। इसे अटेम्प्ट करने से पहले हमारे माइंड में ये ऑलरेडी होना चाहिए कि हमारे पास इवन आइडेंटिटी में कॉज ऑफ माइनस थीटा, कॉज ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है कॉज थीटा और सीकेंट ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है सीकेंट थीटा। यानी कॉज ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है पॉजिटिव कॉज थीटा, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है पॉजिटिव सीकेंट थीटा। ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होंगे पॉजिटिव और इसके साथ रिमेनिंग साइन ऑफ माइनस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, उसका रेसिप्रोकल सीकेंट ऑफ माइनस थीटा होगा माइनस सीकेंट थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा होगा माइनस टेन थीटा और कॉट ऑफ माइनस थीटा होगा माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पर आपने ये देखना है साइन ऑफ माइनस थीटा, तो हमारे पास ये ऑलरेडी हमने प्रूफ किया था साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा और ये एक ऑड आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा, यहाँ पर साइन कौन सी आएगी, नेगेटिव, साइन ऑफ माइनस थीटा आएगा माइनस साइन थीटा। तो अगर साइन ऑफ माइनस 310 डिग्री है तो इक्वल आएगा माइनस साइन 310 डिग्री। अब इसी तरह इसका एक और पार्ट है, फोर्थ पार्ट है कॉट ऑफ माइनस थीटा, साइन बताना है हमें। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉट ऑफ माइनस थीटा होता क्या है। अब क्योंकि कॉट ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, बिकॉज कॉट ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पर कॉट ऑफ माइनस 173 डिग्री इक्वल आएगा माइनस कॉट 173 डिग्री। अब ये दोनों हमारे पास MCQ से रिलेटेड थे। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, ये MCQs में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। सबसे पहले हम इसे शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। इन विच क्वाड्रेंट द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा लाई, हमें बताना यह है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम राइट करेंगे साइन थीटा ग्रेटर देन 0, इट मीन्स थीटा बिलोंग करेगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट।
क्यों? बिकॉज साइन थीटा लेस देन जीरो, साइन थीटा लेस देन जीरो का मतलब है थीटा बिलोंग करेगा साइन थीटा लेस देन जीरो, साइन थीटा लेस देन जीरो का मतलब है कि साइन नेगेटिव, और साइन नेगेटिव कहाँ पे होगा? साइन नेगेटिव होगा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इट मीन थीटा बिलोंग टू थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सेकंड वैल्यू लेते हैं, हमारे पास सेकंड वैल्यू है एंड सेकेंड वैल्यू में है हमारे पास cos थीटा ग्रेटर देन जीरो। cos थीटा ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि cos पॉजिटिव। अब हमें पता होना चाहिए cos कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। cos पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इट मीन थीटा बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमारा क्वेश्चन ये है, इन विच क्वाड्रेंट टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा लाई, थीटा कहाँ पे लाई करेगा? तो थीटा वहाँ लाई करेगा जो इन दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट होगा। अब आप नोटिस करें इन दोनों में हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट कॉमन है, तो हम लिखेंगे सो टर्मिनल आर्म्स ऑफ एंगल थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब है हमारा जो एंगल थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये तो था शॉर्ट क्वेश्चन, अगर शॉर्ट में आएगा ऐसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट कर देंगे। अब अगर यही एमसीक्यूज में आए तो हमें एमसीक्यूज में कैसे सॉल्व करना होगा? हम एमसीक्यूज पे सॉल्व करने के लिए इस तरह ड्रा कर लेंगे और हमें देखना होगा कि फर्स्ट क्या है, साइन थीटा लेस देन जीरो। साइन थीटा लेस देन जीरो का मतलब साइन नेगेटिव। साइन नेगेटिव कहाँ पे होगा? साइन नेगेटिव होगा थर्ड में और फोर्थ में। और सेकंड हमारे पास है cos थीटा। cos थीटा ग्रेटर देन जीरो का मतलब cos पॉजिटिव। अब cos पॉजिटिव कहाँ पे होगा? cos पॉजिटिव होगा फर्स्ट में और फोर्थ में। तो आप नोटिस करें डबल टिक कहाँ पर लाई कर रहे हैं? डबल टिक लाई कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब थीटा कहाँ पे लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में है तो हम डिस्क्राइब कर देंगे, अब अगर एमसीक्यूज है तो हम जस्ट ऐसे मैनेज कर लेंगे। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, इसका मतलब हमें रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू गिवन क्या है? साइन थीटा इक्वल टू -1/√2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड, और थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना होगा, कंफर्म करना होगा कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। अब क्योंकि साइन की वैल्यू है नेगेटिव, तो साइन थीटा नेगेटिव कहाँ होगा? साइन थीटा नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। बट हमें उसने मेंशन किया कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, इट मींस कि थीटा बिलोंग करता है कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम ऐसे राइट करेंगे, कि गिवन है साइन थीटा इक्वल टू -1/√2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा डज नॉट बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। इट मींस कि थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है तो फिर थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थीटा बिलोंग करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों बोला? क्योंकि साइन की वैल्यू है नेगेटिव, और साइन नेगेटिव कहाँ पर होता है? साइन नेगेटिव होता है क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में और फोर्थ में। हमें उसने कहा थर्ड में लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब थीटा कहाँ लाई करेगा? थीटा लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक वैल्यू तो हम जस्ट रेसिप्रोकल से फाइंड कर सकते हैं। वी नो दैट रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कॉसेकेंट थीटा, तो हम लिख सकते हैं कॉसेकेंट थीटा इज इक्वल टू -√2। एक वैल्यू तो हमने क्या की? फाइंड कर ली जस्ट रेसिप्रोकल लेकर। अब हम वेल नॉन आइडेंटिटी यूज करेंगे, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमें साइन से वैल्यू फाइंड करनी होगी कॉस की, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ, पुट दी वैल्यूज 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है -1/√2। यहाँ पर हमारे पास है स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो नेगेटिव पावर बनेगी पॉजिटिव। 1 माइनस 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा 2 - 1, ये हमारे पास कॉस
स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनी 1/2। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट और यहाँ पर 1/2 स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो डेफिनेटली कॉस थीटा की वैल्यू आएगी +-1 स्क्वायर रूट 2। अब हमें देखना होगा कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थीटा क्वाड्रेंट में है फोर्थ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें देखना होगा कॉस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो हम मेंशन करेंगे यहाँ पर बिकॉज थीटा बिलोंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, Therefore the value of cos is positive। हम कह सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब अगर हमें cos का रेसिप्रोकल चाहिए तो जस्ट हम cos से सीकेंट लेंगे, सीकेंट थीटा स्क्वायर रूट 2। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी होगी tan की, तो tan के लिए हम कोशेंट आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। tan थीटा हमें पता है कि इक्वल होता है sin/cos, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। पुट दी वैल्यूज, हमारे पास sin थीटा की वैल्यू क्या है, हमारे पास sin थीटा की गिवन वैल्यू है -1/√2 और cos थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/√2। जब हम कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आएगी -1। अब tan का जब हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना होगा cot, तो यहाँ से ये बात कन्फर्म है, cot थीटा क्या होगा, -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 ही। अब यही हमारा क्वेश्चन था, उसने हमें कहा था कि फाइंड दी वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन था, रिमेनिंग की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये हमने रिमेनिंग 5 वैल्यू 1 2 3 4 5 फाइंड कर ली, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट ये गिवन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा डज नॉट बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग नहीं कर रहा तो हमें सबसे पहले ये कंफर्म करना होगा कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो आप नोटिस करें tan की वैल्यू क्या है, tan की वैल्यू है पॉजिटिव, और tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। अब क्योंकि उसने मेंशन कर दिया है कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इट मींस थीटा बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें यहाँ पर ये बात कंफर्म है कि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, हमने अप्लाई कर दी फंडामेंटल आइडेंटिटी। अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, tan की वैल्यू क्या है 1/√7 स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, सिंप्लीफाई करेंगे 1 + 1/7 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे 7 + 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये बनेगा 8/7 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, नेक्स्ट हम वैल्यू फाइंड करेंगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की। तो हमारे पास सेकंड फार्मूला है, बिकॉज कोसिकेंट स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब cot की वैल्यू चाहिए तो जस्ट हम tan का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो cot थीटा क्या होगा, cot थीटा होगा √7। तो यहाँ पर वैल्यू पुट की, √7 का स्क्वायर सिंप्लीफाई किया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 + 7 इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो हम कह सकते हैं 8 इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे राइट कर लेते हैं, इसका मतलब 8 इक्वल है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर में है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस
सीकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 माइनस सीकेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है 8/7। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे न्यूमिनेटर का और यहाँ पर हमारे पास है 8 + 8/7। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का। अब जब हम न्यूमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो वो भी 7 है, डेफिनेटली वेरी सिंपल। जब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो वो भी 7, तो ये बनेगा 56 - 8, ये बनेगा 56 + 8। 7 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 48/64। कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3/4। इसका मतलब है कि जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 3/4। और यही हमें रिक्वायर्ड था कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।